नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, रीट 2024 को लेकर धीर सिंह धाबई सर ने दिया बड़ा बयान। कौन सी किताबें पढ़े, किस प्रकार रीट में मिले सफलता, देखिए खास रिपोर्ट। मान लीजिए जिनकी पात्रता नहीं हुई है और जिनको रिट पात्रता एग्जाम देनी है 2024 में, वो बच्चे सबसे पहले क्या करें। रिट पात्रता के लिए बहुत सारी मार्केट में फिलहाल बुक आ रही हैं, यद्यपि वो अपडेट बुक नहीं है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। तो जो रिट पात्रता देना चाह रहे हैं कि इस वर्ष के अंत में या 2025 के प्रारंभ में रिट पात्रता में भी संभावना है पूरी पूरी होने की। ठीक है, अब जैसे इसमें आपके 4 पार्ट स्पेशली होते हैं। एक भाषा का 2 भाषा के पार्ट होते हैं, और भाषा में आपकी जो पहली भाषा होती है वो मान लीजिए हिंदी है। ठीक है ना, तो हिंदी भाषा आप अमूमन चुनते हैं, कोई इंग्लिश भी चुन सकता है, अलग चीज है कि सर मुझे हिंदी पढ़नी है। तो हिंदी के लिए बेहतरीन क्या हो सकता है, तो हिंदी के लिए जो अपनी 9वीं से 12वीं तक की जो रचना व्याकरण किताब चलती है, आप उस किताब को देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट किताब है। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक की राजस्थान बोर्ड की किताब चलती है रचना व्याकरण। तो इसके साथ एक बेहतरीन बुक आप लेना चाहते हैं तो महिया सर, KR महिया सर की किताब आती है व्याकरण माला। इस किताब को आप देख सकते हैं, बेहतरीन किताब है, आप खुद भी देख लीजिएगा। और यदि ये भी नहीं देखते हैं तो आप राघव प्रकाश को आप देख लीजिए। ठीक है, ये पुराने टाइम से लगातार चली आ रही किताब है। इनके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए आप संस्कृत लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, जो भी लेते हैं, संस्कृत के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इसमें मैं 3 राइटर की किताब आपको सजेस्ट करूंगा। लोकेश शर्मा, जिनकी साफल्यम नाम से आती है, लोकेश शर्मा की जो किताब आती है संस्कृत की, वो आप ले सकते हैं। रामकुमार जाट की आप RBD से आती है, आप ये ले सकते हैं। किरण चौधरी मैडम की आती है, ये आप ले सकते हैं। और मनोज मिश्रा सर की आती है, आप ये ले सकते हैं। आप कहोगे सर 4 राइटर बता दिए आपने। अब तीसरी किताब मैं जो सजेस्ट कर रहा हूं कि मान लीजिए आप हिंदी संस्कृत लेते हो, ठीक है, आप इंग्लिश ले लेते हैं। तो इंग्लिश यदि आप लेते हैं तो इंग्लिश के लिए बेस्ट किताब क्या है, मेरे हर वीडियो में किताब आई है BK रस्तोगी। इससे बढ़िया मुझे कोई आज तक किताब लगी नहीं, और ये किताब मैंने नहीं, मैंने हर मित्र से पूछने के बाद आपको बताई है, मुझे इससे अच्छी किताब आज तक कोई लगी नहीं BK रस्तोगी से अच्छी। तीसरा पार्ट आएगा आपका साइकोलॉजी का। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, ये एक ऐसा पार्ट है, इसको आपको बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, रिट पात्रता को लेकर मत चलना। यदि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप ये सोच के चलिए कि मैं रिट पात्रता करूंगा, बट रिट पात्रता के साथ मेरी मेंस भी हो जाए, और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मुझे ग्रेड सेकंड भी देना है, ग्रेड फर्स्ट भी देना है, तो आप रिट पात्रता को यूं लीजिए कि आपका मेंस या ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट या DSSS भी, या किसी भी स्टेट की कोई शिक्षक भर्ती वो भी निकल जाए। अब पढ़ते हैं तो यहां 2 चीजें हैं, आप 11th और 12th की NCERT पढ़ सकते हैं, बट NCERT जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे हार्ड लगेगी। NCERT को पढ़ने के बाद आपको लगेगा सर देव सिंह सर आपकी किताब बहुत आसान है, NCERT तो और भी कठिन है। 11th और 12th की NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी वाली किताब में 11th और 12th की NCERT को भी डाला है। यहां एक तो समग्र मनोविज्ञान जो अपनी चलती है, ये तो चाहे ग्रेड 3rd ले लें, ग्रेड 2nd ले लें, ग्रेड 1st ले लें, कुछ भी करें आप, उन सब के लिए एक बुक है कि बच्चे को अलग किताब नहीं पढ़नी पड़े, रीट पढ़नी पड़े। ठीक है, और केवल रीट आप पढ़ना चाहते हैं, ओनली रीट के हिसाब से लेना चाहते हैं, तो ये एक रीट के लिए हमने अभी लेटेस्ट एडिशन निकाला है। आपके पास पहले से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंप्लीटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि इस बार नवीन शिक्षा नीति 2020 जरूर जुड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग सब सिस्टम होगा, तो वो सब इसमें अपडेट टॉपिक भी हमने इसमें डाले हैं। ठीक है, तो ये अवनी प्लस RBD दोनों के कोलैबोरेशन से निकलती है किताब, ये पहले भी बड़ी लोकप्रिय किताब रही है, तो ये आप ले सकते हैं। और इसके साथ हमारी जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है चैप्टर वाइज, वो किताब हमेशा के लिए काम आने वाली है, ग्रेड 2nd ग्रेड 1st, वो ले लीजिएगा। चौथा पार्ट जो आएगा 90 + 60 नंबर का जो पार्ट आएगा वो आपका विषय का आएगा। ठीक है, विषय का पार्ट आएगा, इसके 60% आपके जो हैं वो आएंगे। अब विषय के अंतर्गत मान लीजिए लेवल 2nd रिट पात्रता आप दे रहे हैं, तो SST से दे रहे हैं, साइंस से दे रहे हैं, ठीक है, मैथ से दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, संस्कृत से दे रहे हैं, इंग्लिश से दे रहे हैं, तो वो आपको देखना है। देखो इसका सीधा सा पार्ट ये है कि आप विषय के लिए मेरी राय ये है कि आपको 6 से 10 तक की किताब लेवल 2nd में यदि आप हैं, ठीक है ना, यदि 2nd लेवल में है तो 6 से 10 की आप NCERT जो है वो इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, इनके नोट्स बना लें। इसके 2 फायदे हैं, आगे आप ग्रेड 3rd मेंस का एग्जाम देंगे
क्योंकि वहां जैसे लेवल सेकंड में 120 नंबर का पार्ट हो जाएगा ये, और 20 नंबर का मेथड यानी 140 नंबर का पार्ट हो जाएगा। ये आप राजस्थान एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों को, राजस्थान बोर्ड की बुक एनसीईआरटी चलती है सेम है, याद रखना, इनके अपने नोट्स बनाएं। अभी फिलहाल कोई गाइड नहीं लेके आए। प्लस इनके नोट्स बनाते समय दो चीजें याद रखें कि यदि आपको और अच्छी कोई किताब में से उस टॉपिक, भाई टॉपिक आपने नोट कर लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के सिलेबस में क्या डाल रखा है, तो वो लेवल आपको 6 से 8 का दिमाग में रखना है। बट मैंने कहा 6 से 10 तक की जो एसएसटी किताबें हैं उनसे आप नोट्स तैयार कर लो उस टॉपिक को लेकर अपनी भाषा में। साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस बुक देखें कि उन टॉपिक से रिलेवेंट कैसे कैसे प्रश्न आ गए। यहां आपके टीचिंग मेथड भी आएगा, टीएम भी आएगा, और यही टीचिंग मेथड आपको ग्रेड 3 में भी आना है, यही टीचिंग मेथड आपके सेकंड ग्रेड में भी आना है। मतलब टीचिंग मेथड एक ऐसा पार्ट होता है जिसको आपको बार बार सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी विडंबना होती है कि टीचिंग मेथड को लेकर मार्केट में अच्छी बुक नहीं होती है। यद्यपि इस पे